अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन और मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद एमफिल स्कॉलर। तो स्टूडेंट मैं हाजिर हुआ हूं लेक्चर नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस चैप्टर नंबर 2 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसको एक और नाम दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि जे थॉमसन ने इस डिस्कवरी के बाद कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद कैथोड रेज को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस टॉपिक को हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाया है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 1 में। तो उसका आपको लिंक बायो में दिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या होते हैं, एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, ये वाली हार्ड ग्लास ट्यूब, इसको हार्ड ग्लास ट्यूब कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक कैथोड है, इसको कैथोड और इसको एनोड, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज तो उसको एनोड कहेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज उसको कैथोड कहेंगे। अब इन दोनों कैथोड और एनोड को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस बैटरी की जो कैपेसिटी होगी वो 500 वोल्टेज से लेकर 5000 वोल्टेज तक होनी चाहिए। तो ये हाई वोल्टेज बैटरी कहलाती है। इसका एक और कंपोनेंट है डिस्चार्ज ट्यूब का, वो क्या है, वैक्यूम पंप। अब इस वैक्यूम पंप का काम क्या है, वैक्यूम पंप इसके अंदर गैस के प्रेशर को मेंटेन करता है, अगर ज़रूरत पड़े तो इवैक्यूएट भी करता है, खाली कर देता है, मतलब क्या, तो गैस का प्रेशर बहुत कम करता है। तकरीबन गैस का प्रेशर कितना करता है, ये 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -4 टॉर तक। ओके, तो ये रेड्यूस्ड प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से हैं, 4-5 कंपोनेंट हैं, इनके आप डिटेल भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है बैटरी का काम क्या है, वैक्यूम पंप का काम क्या है, और डिस्चार्ज ट्यूब का काम क्या है। यहाँ पे ये हार्ड ग्लास जो है इसके अंदर गैस फिल की जाती है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 1879 में। ओके, 1879 के अंदर इस साइंटिस्ट ने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर गैस फिल की। गैस फिल करके इसमें से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इसके अंदर चूंकि गैस थी, तो जब गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो गैस ने आयोनाइज होना है। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो गैस आयोनाइज होती है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। ठीक हो गया। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो भी चीज़ उसने मतलब आयोनाइज होके इमिट की, तो वो वाले जो चार्जेस थे, तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया कि यहाँ से कैथोड की सरफेस की तरफ से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मूव कर रहे थे टुवार्ड्स एनोड। अब ये कैसे पता चला कि ये वाले पार्टिकल, इनकी मूवमेंट किस तरफ है, एनोड की तरफ है या कैथोड की तरफ है। तो ये हमें पता चला इस प्लेट से। ये जो हमने स्क्रीन लगाई हुई है जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है, ये वाली, इसको कहते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, जब ये वाली रेज इस साइड से इस तरफ मूव कर रही थी तो इस स्क्रीन के साथ आके टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करें, चमक पैदा होती है। जहाँ पे भी आके स्ट्राइक करेंगी वहीं पे चमक पैदा होती है। तो जब इस चमक को देखा गया तो ये अंदाजा लगाया गया कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कैथोड की सतह से, कैथोड की तरफ से जनरेट हो रहे हैं और मूव किसकी तरफ कर रहे हैं, एनोड की तरफ। तो ये मुकम्मल एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर अब इन रेज को उसने नाम क्या दिया, कैथोड रेज का। इन रेज को नाम दिया उसने कैथोड रेज का। ये किसने नाम दिया था, सर विलियम क्रूक्स ने। तो ये मुकम्मल सिंपल सा और शॉर्ट सा एक्सपेरिमेंट है। अब आते हैं इन कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, प्रॉपर्टीज की तरफ। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनकी ट्रैवलिंग है, कि ये ट्रैवल किस तरफ कर रही हैं। दीज रेज ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक हो गया। तो सिंपल आप लिख सकते हैं दीज रेज ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है,
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन पे चार्ज क्या हो सकता है। अब जो साइंटिस्ट है नेक्स्ट जे थॉमसन, हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में पढ़ा था, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने इन रेज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसके अंदर से गुजारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से। कब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया? 1897 के अंदर। अब जब इन रेज को उसने गुजारा इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन थी टुवार्ड्स एनोड थी। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको इंडिकेशन इसी से होती है। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है? रेज आ रही है, इधर से ये रेज आ रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होती हैं तो इनकी डायरेक्शन ये इस तरफ होगी। ठीक हो गया। तो अब इससे क्या साबित होता है कि ये वाले रेज जब डिफ्लेक्ट हो रही हैं टुवार्ड्स एनोड, तो इन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। इनको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन्स पे अब चार्ज कौन सा हुआ? नेगेटिव चार्ज। तो ये किसने दरियाफ्त किया था? जे थॉमसन ने। और इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके जे थॉमसन ने ही चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप? जे थॉमसन डिस्कवर्ड चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी आप इसमें क्या सकते हैं? देखें, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैस होता है, भले ही बहुत कम है लेकिन कुछ ना कुछ मैस है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी है। इट्स मीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कैथोड रेज हैं, इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। ठीक हो गया। दे हैव मोमेंटम, दे हैव मोमेंटम। उसके बाद चूंकि ये रेज है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, और जिस ऑब्जेक्ट पर ये फॉल करेंगी उसका क्या कर देंगी? उसका भी टेम्परेचर बढ़ा देंगी। दे रेज द टेम्परेचर, दे रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे फॉल। ठीक हो गया। ऑन विच दे फॉल, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी? 4। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? इन पे चार्ज हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। तो सिंपल इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो आपने लिखनी है, दे हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक्सपेरिमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको तैयार करें। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड। वो भी डिस्चार्ज ट्यूब का ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके अंदर साइंटिस्ट तब्दील होगा। साइंटिस्ट नया था, गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट था जिसने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो स्टूडेंट समझ लें इस चैप्टर का ये सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से कैसे आ सकता है? सिंपल वो पूछ सकता है डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, हाउ कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड। ये एक लॉन्ग बन सकता है पॉसिबल, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि इसके साथ ये प्रॉपर्टी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि बुक के अंदर ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिख लें, इनको तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया।